हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज मैं कट ऑफ पर चर्चा करूंगा जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ है। अभी तो कुछ भी बताना जल्दी होगा क्योंकि अभी जो है बिहार के बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है। और अभी काफ़ी लोगों ने मेरे पास मैसेज किए थे कि सर इसका कट ऑफ क्या होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। तो इस पर मैं केवल डिस्कस करने वाला हूँ कट ऑफ किसकी कितनी होगी। तो मैं बता रहा हूँ कि कितनी हो सकती है और इस पर नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो जो लोग मतलब 30 तारीख को पेपर दिए थे लास्ट शिफ्ट में, उन्होंने पेपर का लेवल देखा होगा और वो जानते होंगे पेपर कैसा आया था। न्यूमेरिकल जो उसके पूछे थे वो गेट के न्यूमेरिकल थे और इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल थे कि बिना कैलकुलेटर के आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। उसमें लगभग 40 प्लस ही न्यूमेरिकल थे। उसके बाद जो उसकी रीजनिंग भी आई थी, कंपेयर टू रीजनिंग तो लगभग सभी की वही थी, लेकिन जो 30 तारीख की रीजनिंग थी वो बता रहे थे काफ़ी लोग की रीजनिंग भी उसकी हार्ड थी। रीजनिंग में कुछ लोग तुक्का मार का है, जीके में तुक्का मार, जीके भी मतलब सिंपल नहीं थी, जीके भी उसकी हार्ड थी। तो यहाँ पर आप मैं बता रहा हूँ टोटली कि जो 30 की लास्ट शिफ्ट है यानी 30 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का लाभ उसे मिलने वाला है भाई। और शिफ्ट की बात मैं नहीं कर सकता, और शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है हुआ है उनका भी पेपर हार्ड था, ऐसा नहीं है। उनका जो है रीजनिंग उनकी भी बता रहे थे लेंदी थी, टाइम ले रहा था, भले ही सिंपल थी लेकिन जो है टाइम ले रहा था, यानी या आप हार्ड कह सकते हैं या लेंदी कह सकते हैं। तो इसमें टाइम लग रहा था, तो ये श्योरली है कि जो है उसमें भी जो है उसका भी पेपर हार्ड था, लेकिन उसका टेक्निकल जो था उतना मतलब वो नहीं था, उतना हार्ड नहीं था। थ्योरी ही ज़्यादा पूछा था, न्यूमेरिकल के पोर्शन लगभग 20 से 30 थे, वो भी वन लाइनर न्यूमेरिकल थे। तो यहाँ पर मैं उसकी कटाव पे चर्चा करूँगा कि आखिर उसकी कटाव लगभग कितनी रहने वाली है। उससे पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेजुएट लेवल यानी जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है उसका है, और यहाँ पर इसके नॉर्मलाइजेशन पे मैं चर्चा करूँगा। आप देख रहे हैं एक जिसका जो है मतलब एक भाई का एग्ज़ाम था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उन्होंने रीजनिंग में जो है 42 यानी 50 में 42 मार्क्स, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस में 33, उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो है 43, इंग्लिश कंप्रिहेंशन में भी 43, यानी उन्होंने उनका जो रो मार्क्स था यानी टोटल 161 बन रहा था। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आप देख सकते हैं 201.76, यानी वो टोटल 200 नंबर का होता है, और ये इन्होंने कट ऑफ भी यानी 200 क्रॉस कर गया है नॉर्मलाइजेशन। तो मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ, जो 30 के बच्चों का नॉर्मलाइजेशन होगा वो लगभग 30 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, इससे कम नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कम से कम 30 प्लस ही नॉर्मलाइजेशन होगा, 40 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की कंपेयर में जो 25 सितंबर की जो तुलना कर रहे हैं काफ़ी लोग, उसका जो है उसकी मैं बात बता दूं कि उसकी जो है रीजनिंग उतनी हार्ड नहीं थी, रीजनिंग सिंपल था, जीके सिंपल था, बस उसमें न्यूमेरिकल दे दिया था, लेकिन वो भी न्यूमेरिकल ऐसे थे कि हो गए थे, ऐसा नहीं थे कि न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे। उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन, 50 प्लस थ्योरी ही थी, 50-60 थ्योरी आई थी, 30-40 न्यूमेरिकल दे दिया था। तो ऐसा मत कहिए कि जो है कि उसकी तुलना आप 30 के सेकंड शिफ्ट से कर रहे हैं, तो उसकी तुलना उसे मत करिए। वो शिफ्ट, उस शिफ्ट में 20-20 नंबर बढ़े थे बच्चों के, उस शिफ्ट में 20 नंबर बढ़े थे, आप सोच सकते हैं। तो सोचिए पहले, ये शिफ्ट इतनी हार्ड थी, इसमें लगभग अगर जो जनरल कैटेगरी का बंदा होगा, अगर वो 95 भी अगर उसका स्कोर, उसको लग रहा होगा 95 उसने स्कोर किया है, तो वो मेंस के एग्ज़ाम में बैठने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर मैं आप लोगों को कटाव भी बताने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड लगभग कटाव इसकी कितनी हो सकती है। और इसकी जो कटाव रहने वाली है, कटाव सेम रहेगी, कटाव में कोई वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है, तो इसलिए कटाव में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जो इसकी कटाव होगी वो जनरल की सिविल की 125 से 30 के बीच में रहने वाली है, 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की लगभग 150 के आसपास रहने वाली है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद कटाव है, आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ। और उसके बाद ओबीसी की 120 से 25, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 145 से 85, डब्ल्यूएक्स 115 से 20, और उसके बाद इसकी जो है 142 लगभग रहने वाली, एससी की 105 से 115 के बीच में, और इनकी जो रहने वाली है 125 से 135 के बीच में, एसटी की
5 से 110 के बीच में और 125 से 30। ये सारी जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये सब नॉर्मलाइजेशन की बाद की कट ऑफ है, ये पहले की कट ऑफ नहीं है। या ऐसा मत समझिएगा कि इतना हाई कट ऑफ बता दिए, मैंने तो केवल 115 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बता रहा हूँ मैं 95 अटेम्प्ट किया है, कोई जनरल का बंदा अगर है, अगर 95 30 के सेकंड में अटेम्प्ट करके आया है तो मेंस के एग्ज़ाम में बैठेगा, कम से कम उसको जो है 35 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उसे मिलेगा, अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तब। मैं बता रहा हूँ अगर जिन्होंने गलती ज़्यादा की है तो उन्हें भी नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलेगा, उन्हें 4-6 नंबर कम ज़्यादा ऐसे ही होगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक ज़बरदस्त फैक्टर एक्यूरेसी भी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्यूरेसी के साथ अगर आप कितने भाई की आप देख सकते हैं, इसका भी नॉर्मलाइजेशन देखिए, ये भी ये ग्रेजुएट लेवल का इसका भी है। आप देख रहे हैं इसने जो है रीजनिंग में जो है 34 स्कोर किया था, जनरल अवेयरनेस में 26 स्कोर किया था, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 17, उसके बाद अंग्रेजी में जो है 26 स्कोर किया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उसका डाटा नहीं है। जैसे ही अगर एसएससी जेईई का मुझे डाटा मिल जाता है किसी के कट ऑफ का, तो वो मैं जो आप लोगों को वो भी मैं बता दूंगा। लगभग 20 नंबर के आसपास उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ, ज़्यादा किसी का ज़्यादा हुआ था, किसी का कम, ये एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो इस भाई का रॉ स्कोर जो आया था वो 103 था, ये आप देख रहे हैं 103 ही इसने स्कोर किया था। सोचिए पहले सीजीएल की कट ऑफ लगभग 130 के आसपास इसकी भी कट ऑफ रहती है जो प्री की, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इसके बढ़कर 145.7 हो गया। यानी आप सोच सकते हैं लगभग इसका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है लगभग जो है ये 42 नंबर के आसपास इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें भी जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है 35 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये कट ऑफ जो मैंने बताई, ये आंसर की आने के बाद बिहार वालों का पेपर होगा, उसके बाद फिर जो है आंसर किया आएगा, उसके बाद कट ऑफ पता चल जाएगा। क्योंकि और पेपर का लेवल भी जब आप देख लेंगे तो हम भी देख लेंगे कि कैसा आया था, उसके बाद कट ऑफ बनाया जाएगा, तो वो क्लियर कट ऑफ होगी। ये तो मैं एक्सपेक्टेड बता दिया। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लगभग कितनी होगी, तो कट ऑफ वही रहने वाली है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें बड़ा फैक्टर है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसके बाद जो जब आंसर की आएगी तो इसके बाद फाइनल कट ऑफ आ जाएगा, तो मैं बता दूंगा कितना क्या होगा लगभग। तो 2-4 नंबर आगे पीछे वो तो उसका उतना वेरिएशन होगा ही, क्योंकि मैं ये ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि बोर्ड से कट ऑफ लेके बता रहा हूँ, मैं भी एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना यार। ओके, थैंक यू।